हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सिलोजिज्म। ये रीजनिंग का एक तार्किक विधि यानी कि लॉजिकल मेथड होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा चैप्टर है ये। बैंकिंग में, एसएससी में और रेलवे के एग्जाम्स में ये इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज इसी के बारे में हम बेसिक जो जानकारी होती है वो भी जानेंगे, और क्या होते हैं, कैसे करते हैं। कुछ क्वेश्चंस के एग्जाम्पल से भी हम प्रैक्टिस करके मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से हम जान सकते हैं, कर सकते हैं। सिलोजिज्म रीजनिंग का एक तार्किक विधि यानी कि लॉजिकल मेथड है, जिसमें कुछ कथन स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और उनसे सही निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन्स निकालने होते हैं। ठीक है, ये विषय बैंक, एसएससी, रेलवे या अन्य प्रतियोगिताओं में, परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो कथन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं। एक ये यूनिवर्सल पॉजिटिव यानी कि जिसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो सभी ए बी है। ठीक है, ऑल आर ए बी यानी कि सारे ए जो हैं वो बी है, तो सभी कुत्ते जानवर हैं। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनिए, जैसे कि सभी, ये सभी है, सभी कुत्ते जानवर हैं। तो सभी कुत्ते क्या है, जानवर। तो जानवर ये हो जाएगा, जानवर। ठीक है, और कुत्ते ये हो जाएगा। तो शॉर्ट में लिख के मैं बता रही हूँ, तो सभी कुत्ते जो हैं वो जानवर हैं। ठीक है, इससे ये क्लियर हो रहा है सारा। ठीक है, इस तरीके से आप डायग्राम बनाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिवर्सल नेगेटिव यानी कि सार्वभौमिक नकारात्मकता, यानी कि कोई ए बी नहीं है, कोई भी ए यानी कि ए, ये ए है। ठीक है, कोई भी ए बी नहीं है यानी कि बी ये है। ठीक है, तो कोई भी नहीं है यानी कि इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो ये जहाँ पर सम पेंसिल्स आर, सम ए आर बी, तो ये वहाँ पर भी फॉलो नहीं करेगा। तो ये दिस इस तरीके से आप एक को मेंशन करके रखिए, जिससे आपको क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो नेगेटिव मतलब कहीं पर भी नहीं होगा। ठीक है, कोई पेन पेंसिल नहीं है, तो कोई पेन, ये पेन है और ये पेंसिल है। ठीक है, पेंसिल, पीएल से हम इसको कर देते हैं। ठीक है, विशिष्ट सकारात्मक यानी कि पर्टिकुलर पॉजिटिव यानी कि सम, कुछ ए बी है, तो कुछ विद्यार्थी शिक्षक है, तो कुछ विद्यार्थी, कुछ ए बी या कुछ विद्यार्थी शिक्षक है। तो इस तरीके से हम इसको शो करेंगे सम के लिए यानी कि पॉजिटिविटी के लिए। ठीक है, इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। सॉरी, बी आएगा यहाँ पर। ठीक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है विशिष्ट नकारात्मक यानी कि पर्टिकुलर नेगेटिविटी यानी कि सम नॉट, कुछ ए बी नहीं है यानी कि कुछ फल सेब नहीं है। तो कुछ फल सेब नहीं है यानी कि कुछ फल सेब नहीं है, ये कुछ फल नहीं है, तो नहीं है। अब बाकियों के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर पॉसिबिलिटी होगी। अगर कुछ सेब फल हैं या कुछ सेब या कुछ फल सेब हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसको हल कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्यूशन मेथड कैसे जानेंगे, जिसके फर्स्ट स्टेप है स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, वेन डायग्राम यानी कि इसको वेन डायग्राम बोलते हैं, जो मैंने बताया अभी आपको। इससे संबंध समझें। ठीक है, वेन डायग्राम से आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। हर कंक्लूजन को जांचें कि वह लॉजिकली फॉलो करता है या नहीं। ठीक है, नियम याद रखें, निश्चित संबंध, ऑल, सम मतलब की संभावना। ठीक है, सम पूछा है, नो मतलब पूर्ण अलगाव यानी कि नो मतलब कोई भी नहीं है, सम मतलब संभावनाएं कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। ठीक है, और निश्चित मतलब कि जो सारे हैं तो वो ऑल है ही मतलब। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, जैसे कि इसमें लिखा है, पहला क्वेश्चन है सभी कुत्ते जानवर हैं, तो इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, या ऑल डॉग्स आर एनिमल्स यानी कि ऑल डॉग्स आर एनिमल यानी कि सभी कुत्ते, ये हम जानवर ले लेते हैं और ये कुत्ते। ठीक है, तो सभी कुत्ते जानवर हैं, सारे कुत्ते आ गए जानवर। ठीक है, तो ऑल एनिमल्स आर लिविंग बीइंग यानी कि सभी जानवर जीवित प्राणी हैं। सभी जानवर यानी कि सारे जानवर क्या है, जीवित प्राणी। तो जीवित प्राणी के लिए हम जीवित जेपी कर देते हैं। ठीक है,
तो अब कंक्लूजन क्या है, सभी कुत्ते जीवित प्राणी हैं, सभी कुत्ते जीवित प्राणी हैं, बिल्कुल है, एसी के अंदर आ रहा है, देखिए पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी नहीं, सभी हैं। नेक्स्ट है सम लिविंग यानी कि लिविंग बींग्स आर डॉग, यानी कि कुछ जीवित प्राणी कुत्ते हैं, कुछ जीवित प्राणी यानी कि कुछ ही वाले जीवित प्राणी कुत्ते हैं, बिल्कुल दोनों हो वालों फॉलो हो रहे हैं। आंसर क्या आएगा, ए और बी बोथ। तो कंक्लूजन ए, कंक्लूजन बी, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हमें कंक्लूजन यानी कि आंसर देना है। ओके, दोनों चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, डायग्राम बनाना है, इसको वैन डायग्राम बोलते हैं, इसको अच्छे से बनाकर तब आपको अच्छे से क्लियरिटी होगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको क्लियरिटी होगी। सेकेंड क्वेश्चन है सम पेन आर पेंसिल्स। इस इनके जो है ना, इसको इंग्लिश में पढ़ोगे ना तो आप ज्यादा इजी होता है। इंग्लिश में, हिंदी में हम फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसको अगर जो पूरा वो है, मतलब कि जिसको ट्रस्ट है कि आप वो हिंदी में अच्छे से कर सकते हैं तो वो हिंदी में ही करें। ठीक है, तो कुछ पेंसिल, कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन, ये पेन है, पेंसिल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पेन ले लेते हैं, पेन, पेन पेंसिल है, पी को हम पेंसिल से शुरू कर देते हैं, पेन हमने लिख दिया। कुछ पेन यानी कि कुछ पेन पेंसिल है। ठीक है, ऑल पेंसिल्स, पेंसिल्स आर इरेजर, यानी कि सभी पेंसिल्स जो है वो रबड़ है, सभी पेंसिल्स जो है वो रबड़ है। ठीक है, पेंसिल्स के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर पेन के बारे में कोई बात नहीं हो रही। तो कंक्लूजन क्या होगा, कुछ पेन रबड़ है, कुछ पेन रबड़ है, पॉसिबिलिटी हो सकती है सभी रबड़ पेंसिल हैं, सभी जो रबड़ है वो पेंसिल है, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये गलत है। तो ए की पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि पेन और पेंसिल दोनों मिली जुली है और इरेजर पूरा है, पेंसिल है, पेन सारी पेंसिल इरेजर है, तो उस हिसाब से पॉसिबिलिटी हो सकती है ए की। तो सम पेन्स आर इरेजर, दिस इज ओनली ए फॉलो हम करेंगे यहाँ पर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी शिक्षक शिक्षित हैं, यानी कि ऑल टीचर्स आर एजुकेटेड, सभी टीचर्स जो हैं वो शिक्षित हैं यानी कि एजुकेटेड हैं। तो टीचर, सभी टीचर, ऑल टीचर्स आर एजुकेटेड, एजुकेटेड के लिए हम ई इंडिकेट करते हैं। ठीक है, सम एजुकेटेड आर डॉक्टर, तो सम जो है यानी कि कुछ शिक्षित डॉक्टर हैं, यानी कि कुछ डॉक्टर्स जो है वो शिक्षित हैं, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर। अब कंक्लूजन क्या है, कुछ शिक्षक डॉक्टर हैं, यानी कि सम टीचर्स आर डॉक्टर, रॉन्ग, क्योंकि ऐसा कुछ बता ही नहीं रखा, हम कहीं से भी दे सकते हैं, नहीं आ रहा ना। ऑल डॉक्टर्स आर एजुकेटेड, सभी डॉक्टर शिक्षित हैं, सभी जो डॉक्टर है ये शिक्षित है। तो सभी डॉक्टर यानी कि सम एजुकेटेड आर डॉक्टर, तो हम इस तरीके से इसको, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इस डायग्राम की, जैसे कि टीचर तो सारे ही एजुकेटेड हैं, ठीक है, और सारे एजुकेटेड हैं, और क्या लिखा है, सम एजुकेटेड, यानी कि ये ई है, सम एजुकेटेड। ठीक है, तो सम एजुकेटेड में हम यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर भी बना सकते हैं डॉक्टर को। ठीक है, सारे डॉक्टर के बारे में क्या लिखा है, सम एजुकेटेड, यानी कि कुछ शिक्षित डॉक्टर हैं, कुछ शिक्षित जो है वो डॉक्टर हैं। तो कुछ शिक्षित जो है वो डॉक्टर आ गया यहाँ पर। तो ऑल डॉक्टर आर एजुकेटेड, तो ऑल डॉक्टर आर एजुकेटेड, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हम यहाँ पर बी फॉलो करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, डायग्राम ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, बट सभी डॉक्टर्स आर एजुकेटेड लिखा है, तो इस तरीके से हम डायग्राम को फॉलो कर सकते हैं। दो डायग्राम की इसमें पॉसिबिलिटी है। फोर्थ क्वेश्चन है कोई सेब संतरा नहीं है, यानी कि कोई सेब, ये सेब है, ठीक है, सेब, इसको इस तरीके से हम लिख लेते हैं, आप समझ जाइएगा, सेब संतरा नहीं है, कोई भी सेब संतरा नहीं है, यानी कि ऑरेंज कर देते हैं इसको इंग्लिश में समझने के लिए। ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं है मतलब एक क्रॉस कर देते हैं, इनका कोई संबंध नहीं है। सभी संतरे फल हैं, सभी जो संतरे हैं वो फल है, यानी कि सभी संतरे फल हैं, तो फल मतलब फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट से हम इसको इंडिकेट कर देते हैं। तो नो एप्पल इज ऑरेंज, कोई ऑरेंज जो है वो एप्पल नहीं है, लेकिन ऑल ऑरेंज आर फ्रूट। ठीक है, तो कोई सेब फल नहीं है,
इनका कंक्लूजन दे रखा है कोई सेब जो है वो फल नहीं है, ऐसा कुछ हमें दे नहीं रखा। तो देखते हैं, कुछ फल संतरे हैं, कुछ जो है सम फ्रूट्स आर ऑरेंजेस, यानी कि कुछ फल जो हैं वो संतरे हैं, कुछ फल जो है वो संतरे हैं, बिल्कुल। नो एप्पल इज फ्रूट, यानी कि कोई सेब फल नहीं है, ऐसा कुछ दे नहीं रखा, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे, जो नेगेटिव आएगा उसको हम बिल्कुल क्रॉस कर देंगे, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट दे नहीं रखा। ठीक है, कुछ फल संतरे हैं, बिल्कुल, कुछ जो फल हैं वो संतरे हैं, बिल्कुल है। देखिए, दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, कुछ फल संतरे हैं, बिल्कुल यहाँ पर दे रखा है, तो ओनली बी फॉलो होगा यहाँ पर। आई होप आपको क्लियर होगा फ्रेंड्स। मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको दूंगी प्रैक्टिस के लिए, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के थ्रू प्लीज बताइए परीक्षा में कैसे एग्जाम को हम मतलब किस तरीके से हम जल्दी कर सकते हैं। हमेशा वेन डायग्राम मेथड का प्रयोग करें, इससे आपको इजी और जल्दी से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। पॉसिबिलिटी वाले निष्कर्षों को ध्यान से देखें, पॉसिबिलिटी वाले ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो इन क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सिंपल फिर भी हम कर लेते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इनकी मैं एक अलग से वीडियो बना के लेकर आऊँगी, पर पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तभी आपको पॉसिबिलिटी वाले क्लियर होंगे। ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि गति जो है आपकी, स्पीड है वो तेज़ हो और एक्यूरेसी भी आपकी बनी रहे, तो दोनों ज़रूरी है, एक्यूरेसी और स्पीड। एग्जाम टाइम में दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप जानते ही हो। तो जो भी इस एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और साथ साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।